बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट यानी पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल ड्राइवर कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से जो आप लोगों की पाकिस्तान जनरल नॉलेज की तैयारी इसी वीडियो से आप लोगों की मुकम्मल होने लगी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इनमें से अक्सर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। इस वीडियो को मेरे कहने पर आप एक दफ़ा मुकम्मल देख लो, आप लोगों को खुद लगेगा कि आप लोगों की जो पाकिस्तान जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होगी। इस तरह इस वीडियो को डिजाइन किया गया, लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके पाकिस्तान जनरल नॉलेज की। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो कब बना। तो पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो 1962 में बना। अयूब खान के दौर में 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। 12 जून 1962 में 12 जून 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। 12 जून 1962 में। और उस वक्त अयूब खान मतलब है कि सदर थे पाकिस्तान के, मतलब अयूब खान के दौर में। पाकिस्तान का जो पहला आइन है वो 1956 में बना। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। और ये इस वक्त मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त वज़ीर थे और सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त सदर थे जब पाकिस्तान का पहला आइन बना 1956 में। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का दूसरा आइन 12 जून 1962 में। और पाकिस्तान का तीसरा जो आइन है 1973 में जो अभी भी चल रहा है। और ये जुल्फ़िकार भुट्टो के मतलब के हुकूमत के दौरान बना था। 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन बना था। तो ये तीनों आइन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला 23 मार्च 1956 को, दूसरा 12 जून 1962 को, तीसरा 14 अगस्त 1973 को। अगर बात करें 1949 की तो 12 मार्च 1949 को मतलब कि आइन के बारे में ही पहली करारदाद पेश की गई थी लियाकत अली खान के दौर में। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो फर्स्ट रेजोल्यूशन थी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो थी 12 मार्च 1949 को। किसके दौर में? लियाकत अली खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज बाउंड्री बाय नॉर्थ वेस्ट। यानी इस क्वेश्चन में यह था कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे मतलब कौन सा मुल्क की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है, तो वो है अफगानिस्तान। या नॉर्थ वेस्ट की तरफ मतलब है कि बाउंड्री है अफगानिस्तान की। तो ईस्ट की तरफ इंडिया की, वेस्ट की तरफ ईरान की और चाइना की है नॉर्थ की तरफ। मतलब है कि नॉर्थ की तरफ चाइना, ईस्ट की तरफ इंडिया, वेस्ट की तरफ ईरान और नॉर्थ वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान और साउथ की तरफ बहिरा अरब। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की वो कौन सी है। तो वो है सेकंड जो हाईएस्ट पीक है यानी जो दूसरे नंबर पे बुलंदतरीन चोटी है पाकिस्तान की वो है नांगा पर्वत। बी ऑप्शन राइट है। नांगा पर्वत सेकंड हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की। तो नांगा पर्वत का दूसरा नाम किलर माउंटेन है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और नांगा पर्वत की जो लंबाई है वो है 8126 जो है 8126 नांगा पर्वत की लंबाई है। ये मतलब पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत का दूसरा नाम क्या है? किलर माउंटेन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हिमालय रेंज में वाक़ है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नांगा पर्वत 8126 की लंबाई है। तो अगर बात करें जो मतलब यहाँ पूछा जाए मतलब कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक, तो वो मतलब कि जो पहले नंबर पर हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान की वो है K2। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन। K2 की लंबाई के बारे में अगर पूछा जाए तो K2 की लंबाई है 8611 मीटर K2 की लंबाई है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन आस्टन और ये कराक्रम रेंज में वाक़ है। ये पाकिस्तान की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कराक्रम रेंज में वाक़ है। तो अगर बात करें जो हिंदुकुश रेंज की जो बुलंदतरीन चोटी है वो है तरचमीर। हिंदुकुश रेंज की जो बुलंदतरीन चोटी है वो है तरचमीर। तो इसकी जो लंबाई है वो है 7707 या मतलब है कि 7696 ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो सही आंसर बनता है वो है 7707 या 7706। ये आप लोगों को मतलब है कि पता होना चाहिए। तो अगर डी ऑप्शन की बात करें जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की बुलंदतरीन चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंदतरीन चोटी है और ये नेपाल तिब्बत में वाक़ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी? 88 या 50 मीटर इसकी लंबाई है माउंट एवरेस्ट की। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है पूरी दुनिया की। और पूरी दुनिया की दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी चोटी है वो है K2। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ AJ यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो आज़ाद कश्मीर का कितना एरिया है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। 13,297 किलोमीटर एरिया है आज़ाद कश्मीर का। बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसे मतलब साथ साथ याद भी करते जाना है। तो एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर कितना है? 13,297। तो अगर पूछा जाए पंजाब का एरिया, तो पंजाब का एरिया है 205,344 किलोमीटर। पंजाब का एरिया 205,344 किलोमीटर। अगर बलोचिस्तान का पूछा जाए तो बलोचिस्तान का एरिया है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। बलोचिस्तान का एरिया कितना है? 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। तो यही एरिया अगर पूछा जाए सिंध का, तो सिंध का एरिया है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया कितना है? 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। अगर KPK का एरिया पूछा जाए तो 101,741
स्क्वायर किलोमीटर, 101,741 केपीके का एरिया है। तो जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया पूछा जाए तो वो है 72,971 किलोमीटर, 72,971 स्क्वायर किलोमीटर जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया। तो ये एरिया आप लोगों को सारे आने चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्ट ऑन, यानी पाकिस्तान को जो नेशनल एंथम है वो कब अडॉप्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर है मतलब है कि ये 16 अगस्त, इसमें कन्फर्म डेट नहीं है लेकिन आप लोगों को सिर्फ याद रखना है अगस्त 1954, अगस्त 1954 को पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है अडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल एंथम के बारे में अगर मतलब नेशनल एंथम को रोट किसने किया था यानी लिखा किसने था, हफीज़ जलंधरी ने, और कंपोज किया था आमद गुलाम अली छागला ने। आमद गुलाम अली छागला ने नेशनल एंथम को कंपोज किया था और लिखा था हफीज़ जलंधरी ने। कब हुआ ये, अगस्त 1954 को ये अडॉप्ट किया गया। और यहीं पे एक क्वेश्चन और भी बता दूं कि पाकिस्तान का जो झंडा मतलब एक डिज़ाइन किया किसने किया था, तो वो किया था अमीरुद्दीन कुदवाई। अमीरुद्दीन कुदवाई ने पाकिस्तान का झंडा मतलब एक बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन ओआईसी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान ने कब मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी को कब ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले आप लोगों को ओआईसी के बारे में पता होना चाहिए। ओआईसी की फुल फॉर्म है इस्लामिक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन ओआईसी की फुल फॉर्म है। ओआईसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन। तो ये मतलब है कब मतलब एक पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, तो ये पाकिस्तान ज्वाइन किया था सितंबर 1969 को, यानी 1969 यानी सितंबर 1969 को पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन किया था। और ओआईसी बनी भी 1969 को ही थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 22 से 25 सितंबर 1969 को ओआईसी बनी थी। कहाँ पे बनी थी, रब्बात में। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओआईसी में तकरीबन 57 कंट्रीज़ हैं, 56 या 57 कंट्रीज़ हैं ओआईसी में। और जो ओआईसी का हेडक्वार्टर है वो है जद्दा सऊदी अरब में। जो है ओआईसी का हेडक्वार्टर है वो है जद्दा सऊदी अरबिया में ओआईसी का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान भी ओआईसी में शामिल है। तो ये आप लोगों को सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सार्क फाउंडेड, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये कब मतलब है कि बनाई गई। तो इसका राइट आंसर बनता है नंबर 1 पे है 8 दिसंबर 1985, यानी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बनाई गई। ढाका बांग्लादेश में बनी थी सार्क 8 दिसंबर 1985 को। और इसमें कितनी मेंबर की तादाद है यानी कितनी कंट्रीज़ हैं, इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी इसमें है। अगर सार्क के बारे में ये पूछा जाए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सार्क का हेडक्वार्टर है खटमंडू नेपाल में। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है खटमंडू नेपाल में। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आने हैं जनरल नॉलेज के, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की लड़ाई के बारे में कोई ना क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो इनके बारे में ज़्यादा डेट पूछी जाती है, वो आप लोगों को डेट भी बताऊँगा और किन किन के दरमियान ये मतलब कि बैटल मतलब लड़ी गई वो भी बताऊँगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 मतलब है कि बैटल हुई हैं, 3 मतलब है कि जंग हुई हैं पानीपत के मैदान में। और पानीपत का मैदान जो है वो बरसगीर में वाक़ था। मतलब है कि अभी जो जहाँ पे भारत है वहाँ पे मतलब है कि भारत के इलाके में ही पानीपत का मैदान वाक़ है। तो इसमें 3 मतलब है कि जंगें हुई हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें अगर बात करें पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में। डेट आप लोगों ने याद रखनी है। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी एंड ज़हीरुद्दीन बाबर, और ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस जंग को विन किया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर एंड हिमू वगैरह के दरमियान हुई थी। ये कब हुई थी, 1556। आप लोगों ने डेट सिर्फ एग्जैक्ट याद रखनी है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हुई थी अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली एंड अफगान एंड दौला के दरमियान। कब हुई थी, ये हुई थी 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। तो पानीपत में टोटल 3 लड़ाई हुई हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पाकिस्तान की नेशनल गेम है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन हॉकी। हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है। अगर पोइट के नेशनल पोइट पूछा जाए तो इलामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं। अगर जूस जो नेशनल जूस पूछा जाए तो वो है शुगर केन। शुगर केन पाकिस्तान का नेशनल जूस है। अगर जो कौमी मतलब है कि जो नेशनल फ्लावर या नेशनल रोज़ पूछा जाए तो वो है जासमीन। अगर जासमीन ऑप्शन में ना हो तो चमेली हो तो चमेली भी ठीक होगा, लेकिन ज़्यादा मतलब है कि सही आंसर बनता है जासमीन। इसके अलावा अगर नेशनल ट्री देवदार, नेशनल जो बर्ड है पाकिस्तान का वो है चकोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा जो प्लानट है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन मरकरी।
मरकरी यानी छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का मरकरी। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि जो मतलब कि लार्जेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तो वो है जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन सी की बात करें वेनस की, तो वेनस जो है ये दो, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेनस के बारे में। एक तो ये हार्टेस्ट यानी गर्म तरीन है, और एक इसे मतलब ब्राइटेस्ट यानी चमकदार भी है। हार्टेस्ट और ब्राइटेस्ट पूछा जाए वो है वेनस, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ठंडा तरीन या कोल्डेस्ट पूछा जाए या जो सबसे दूर है वो है नेपच्यून। नेपच्यून ठंडा तरीन भी है और ये सारे मतलब एक प्लांट से दूर भी एंड पर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी यानी वजीर आजम थी पाकिस्तान की, उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली खवातीन है जो वजीर आजम रही है पाकिस्तान की, और बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा वजीर आजम रही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 मरतबा, ये पहली दफ़ा 1988 से 1990 तक, पहली दफ़ा 1988 से 1990 तक, दूसरा 1993 से 1996 तक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो मतलब है कि पाकिस्तान की पीएम रही है। तो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में अगर बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी 21 जून 1953 में। 21 जून 1953 में बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी, यानी 1953 में 21 जून 1953 में बेनज़ीर भुट्टो कराची में पैदा हुई थी। तो अगर बात करें बेनज़ीर भुट्टो मतलब बेनज़ीर भुट्टो ने वफ़ात पाई थी 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में। पैदा हुई 21 जून 1953 को कराची में और वफ़ात पाई 27 दिसंबर 2007 को कहाँ पे, रावलपिंडी में। और बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पे दफन है, तो बेनज़ीर भुट्टो गढ़ी खुदाबख्श में दफन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है फातिमा जिन्ना। तो फातिमा जिन्ना क़ायद आज़म की छोटी बहन थी। फातिमा जिन्ना ने 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, और फातिमा जिन्ना ने 1965 का इलेक्शन भी लड़ा था अयूब खान की मुखालफत पर। तो मतलब एक अयूब खान जीत गए थे, लेकिन फातिमा जिन्ना ने 1965 का इलेक्शन भी लड़ा था, और फातिमा जिन्ना ने 1967 में वफ़ात पाई, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन सी पे है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, तो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा फर्स्ट पाकिस्तानी मतलब है कि पाकिस्तानी फ़ीमेल है जो कि स्पीकर रही हैं, कौमी असम्बली की स्पीकर फर्स्ट कौन थी, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगलिया हुक्मरान के मतलब मुगलिया जो दौर के लास्ट रूलर थे, लास्ट आखिरी हुक्मरान थे, उनका क्या नाम है। तो ए ऑप्शन राइट है बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र मुगलिया दौर के आखिरी मतलब कि चश्मो चिराग थे, यानी आखिरी बादशाह थे। तो जो बहादुर शाह ज़फ़र की अगर बात करें तो 1962 में मतलब कि इन्होंने वफ़ात पाई 1862 में। बहादुर शाह ज़फ़र ने 1862 में रंगून मतलब एक इलाका है वहाँ पे मतलब है कि ये दफन है। 1862 में बहादुर शाह ज़फ़र ने वफ़ात पाई, तो बर्मा रंगून में मतलब है कि ये दफन है बहादुर शाह ज़फ़र, और ये मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। तो अगर बात करें अकबर की, तो अकबर ने 49 साल हुकूमत की है बरसगीर पर, यह भी मुगलिया सल्तनत के मतलब हुक्मरान थे। अगर बात करें ज़हीरुद्दीन बाबर की, तो ज़हीरुद्दीन बाबर पहले यानी फर्स्ट मतलब है कि रूलर थे मुगलिया एम्पायर के, वो थे ज़हीरुद्दीन बाबर, और लास्ट थे बहादुर शाह ज़फ़र, और अकबर ने 49 साल हुकूमत की, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में यह बताना कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, तो उनका क्या नाम, उनका नाम है ए ऑप्शन राइट है सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर हैं, और दूसरे सदर अयूब खान, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात की जाए पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, तो वो है लियाकत अली खान। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, तो वो थे कायदे आज़म, और पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर भी थे और वज़ीर आज़म भी रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे गवर्नर थे पाकिस्तान के कौन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर थे मलक ग़ुलाम मोहम्मद। मलक ग़ुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर थे, और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर थे सिकंदर मिर्ज़ा, और सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर भी थे, और पाकिस्तान के पहले सदर भी सिकंदर मिर्ज़ा थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो फर्स्ट मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1930 में। 1930 में फर्स्ट हुई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1930 में फर्स्ट, 1931 में सेकंड, और 1932 में थर्ड। तो ये तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 3 हुई हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहली हुई थी 7 नवंबर 1930 को, दूसरी 7 सितंबर 1931 को, और तीसरी हुई थी 17 नवंबर 1932 को। और
1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद भी पेश किया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। और 1933 की बात करें तो 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने। और किस किताब में लिखा था? नो आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, यानी मुस्लिम लीग को कब मतलब बनाया गया? तो मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को, और इसके पहले सदर थे सर आगा खान। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग को कायदे आज़म ने ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर 1913 को, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन है बी ऑप्शन पे 1905। तो जो बंगाल अलहदा हुआ था 1905 में, मतलब बंगाल अलहदा 1905 में होता और 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1885 में क्या हुआ था? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, और किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। और 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, यानी 1867 में, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1886 में। और ये किसके मतलब के सरबराह इनके कौन थे? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थे सर सैयद अहमद खान, इनके सरबराह थे ऐसे कॉन्फ्रेंस के। तो 1898 में सर सैयद अहमद खान की वफात हो गई थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1929 में कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। 1928 में नेहरू ने मतलब है कि नेहरू की रिपोर्ट के मतलब है कि मुखालफत पर 1929 में मतलब है कि कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को 10 अक्टूबर, आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है, 10 अक्टूबर 1913 को मतलब है कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, और परमानेंट मेंबर बने थे 1934 में। मुस्लिम लीग के मेंबर जो बने थे कायदे आज़म 1934 में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना कि जो दूसरे नंबर पर डैम है पाकिस्तान का लार्जेस्ट, तो वो कौन सा है? तो वो है मंगला डैम। मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, जो कि पंजाब ज़िला जहलम मतलब कि जहलम के दरिया पर ज़िला जहलम में वाक़ है मंगला डैम, और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मतलब कि डैम है। तो पाकिस्तान के पहले बड़े डैम की बात करें तो वो है तरबेला डैम, जो कि KPK में वाक़ है। पाकिस्तान का पहला बड़ा डैम तरबेला डैम। तो अगर ये मतलब है कि वर्षक डैम पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है, और ये कालाबाग भी डैम का ही नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो यानी जो लार्जेस्ट झील यानी बड़ी जो झील है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है? तो वो है मंचर झील। ए ऑप्शन राइट है। मंचर जो लेक है ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट लेक है, मंचर लेक। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाय मतलब है कि बाय हैंडमेड, यानी हाथ से बनाई गई हैंडमेड के बारे में पूछा जाए तो वो है केंजर लेक। मतलब पाकिस्तान की जो बड़ी झील है बाय मतलब है कि जो मसनूई मतलब है कि बनाई गई है, हाथों से बनाई गई है, मसनूई जो झील है वो है किंजर लेक, लेकिन जो मतलब एक कुदरती है वो है मंचर लेक, लार्जेस्ट पाकिस्तान की लेक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाय हैंड पूछी जाए तो किंजर लेक मतलब एक लार्जेस्ट है, लेकिन अगर कुदरती लेक तो वो है मंचर लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान में। तो हिना भी मतलब लेक का नाम है, और सैफुल मलूक भी एक मशहूर मरूफ लेक है, झील है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, यानी किस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनता है कराची। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर कहा जाता है। गेटवे सिटी ऑफ कराची, गेटवे सिटी भी कहा जाता है। और बाबुल इस्लाम भी मतलब है कि सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। तो कराची को सिटी ऑफ लाइट्स, और बिग सिटी यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सिटी है मतलब वो भी कराची ही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें लाहौर को, काजों का शहर लाहौर को कहा जाता है। लाहौर में ही मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, ये सारी मस्जिद मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, शाही किला भी लाहौर में है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान को सूफियों का शहर कहा जाता है, सूफियों का शहर, मिज़ारों का शहर मुल्तान को कहा जाता है। तो सरगोदा की बात करें तो शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है।